Dear students, open the text at page 95, गज़ल नंबर 7। ये गज़ल ज़फ़र गोरखपुरी ने तहरीर की है। बुलंद और मुतरन्नुम आवाज़ में पढ़ो। बदन का जिला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा, ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांसी की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा, यही एक शय जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा, बदन का जिला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। गज़ल नंबर 7। ये गज़ल ज़फ़र गोरखपुरी ने तहरीर की है। पहली बात, 1960 ईस्वी की बात है। बंगाल में कहत जैसे हालात थे। उसी ज़माने में मुंबई के एक मुशायरे में एक नौजवान शायर ने जब ये शेर पढ़ा, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती है, तो मुशायरा गाह दादो तहसीन के नारों से गूंज उठी। उस नौजवान शायर का नाम ज़फ़र गोरखपुरी था, जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबिस्ता हुआ। जान पहचान ज़फ़र गोरखपुरी 5 मई 1935 ईस्वी को ज़िला गोरखपुर के गांव बैदोली बाबू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने ख़ानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे। ज़फ़र गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मोतबर मकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में कही हैं। सच्चाइयाँ, तीशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, चिराग चश्मे तर, हल्की ठंडी ताज़ी हवा, मिट्टी को हंसाना है वगैरह उनके शेरी मजमुए हैं। 1993 ईस्वी में वो मुअल्लिमी के पेशे से सुबुकदोश हुए। फिल्मों से वाबस्ता रहे और फिल्मों के लिए गीतों के अलावा उन्होंने कव्वालियाँ भी लिखीं। 30 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। डियर स्टूडेंट्स, गज़ल या कसीदे का पहला शेर, जिसके दोनों मिसरों में काफिये होते हैं, मतला कहलाता है। ये गज़ल के पहले दोनों मिसरों में काफिये हैं, ताबानी ताबानी पेशानी, हुस्न मतला। गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरों में अगर काफिये हों तो वो हुस्न मतला कहलाता है। अब ये शेर में एक ही काफिया है, इसलिए ये हुस्न मतला नहीं है। काफिये, गज़ल में काफिये यानी हम वज़न अल्फाज, हम आवाज़ अल्फाज। इस गज़ल के काफिये हैं ताबानी, पेशानी, पानी, नादानी, आसानी, परेशानी। रदीफ, डियर स्टूडेंट्स, रदीफ गज़ल में जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं वो रदीफ कहलाते हैं। चुनांचे देखिए, निकलूंगा, निकलूंगा,
निकलूंगा निकलूंगा, ये निकलूंगा जो है तो इस गजल में रदीफ है। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। बदन कजलाना, डियर स्टूडेंट्स, बदन कजलाना यानी बदन का बेरौनक हो जाना, बदन का बदनुमा हो जाना। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। ताबानी यानी चमक। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा और एक दिन सूरज बन के मैं अपनी पेशानी से निकलूंगा। शायर कहता है कि वक्त और हालात की वजह से अगर मेरा बदन कजला गया, झुलस गया, बदनुमा हो गया, तब भी मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा दिल खुलूस नीयत के साथ जोश अमल से रोशन है। मैं दिल की रोशनी में अपनी राह मुतय्यन कर लूँगा और यकीनन एक दिन ज़रूर आएगा मैं सूरज बनकर सारे आलम पर फैल जाऊँगा और हर चीज़ को रोशन कर दूँगा। सारी दुनिया मेरे अफकार व ख़यालात की अहमियत व ज़रूरत को ज़रूर समझेगी। सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा। मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, किरदार के दो पहलू हैं, ज़ाहिरी व बातिनी। गर अंदरून दुरुस्त तो कल्ब दुरुस्त, कल्ब दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त। नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में, नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में। जब भी रोओगे मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूँगा। जब तुम रोओगे तो मैं तुम्हें आंसुओं में नज़र आऊँगा और तुमने मुझे मिट्टी किया तो मैं पानी से निकलूँगा। डियर स्टूडेंट्स, महबूब की मुसलसिल बेइतनाई, अदम तवज्जुही, तगाफुल की बिना पर शायर उससे कहता है कि अगर वो शायर को मिट्टी करना यानी बर्बाद कर देना चाहता है तो ये न समझे कि उसका वजूद कुल्ली तौर पर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और महबूब को छुटकारा मिल जाएगा, महबूब को उससे छुटकारा मिल जाएगा। बल्कि शायर के वजूद को ख़राब करके महबूब को एक न एक दिन ज़रूर पछताना पड़ेगा। वो उसके लिए रोएगा, आंसू बहाएगा। आंसुओं के एक एक कतरे में उसे शायर के साथ किया गया सलूक, बर्ताव और उसकी हस्ती नज़र आएगी। यहाँ पानी से मुराद आंसू है, जो महबूब अपनी आँखों से आंसुओं को पानी की तरह बहाएगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकलूँ मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। मैं अपनी दीवार का बहुत ही मजबूत, पक्का, पायदार रंग हूँ, घर वालों की नादानी से ही निकाला गया तो निकलूँगा। शायर मिसाली सीरत व किरदार का मालिक है। उसकी सीरत व किरदार की बदौलत उसके मकान व ख़ानदान को नुमाया शर्फ हासिल है। शायर के दुनिया से चले जाने के बाद भी उस मकान को और उस मकान में रहने वालों को वही वक़ार हासिल रहेगा जो अभी है, बशर्त ये कि वो भी वैसे ही ज़िंदगी बसर करें जैसा कि शायर का तरीका था। अगर उन्होंने कोई गलती की और वो गुमराही का शिकार हुए तो उस घर की इज्जत व आबरू मिट्टी में मिल जाएगी
اور اس کی ذمہ داری نادانوں یعنی اہل خانہ کے سر ہوگی، لہذا اس کی ذمہ داری، لہذا گھر والوں کی، اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ کامیاب زندگی بسر کریں، مثالی زندگی بسر کریں، گناہوں سے گریز کریں، پرہیز۔ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی طرح، ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی طرح، ضمیر وقت میں پیوست ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ضمیر وقت میں پیوست ہوں اس سے مراد کوئی ایسی بات یا تصور جو ہر زمانے میں موجود ہو۔ ضمیر وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی طرح، زمانہ کیا سمجھتا ہے کہ آسانی سے نکلوں گا؟ میں وقت کے دل و دماغ میں، ضمیر وقت میں تنکے کی طرح پیوست ہوں۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی سے نکلوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شاعر کہتا ہے کہ میں ضمیر وقت میں پھانس کی طرح پیوست ہوں۔ جس طرح پھانس آسانی سے نہیں نکلتی، بالکل اسی طرح میں بھی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہر دور اور ہر زمانے میں پھانس کی طرح کھٹکتا رہوں گا۔ ظلم و زیادتی، ناانصافی، بے ایمانی کے خلاف ضمیر کو کچوکے لگاتا رہوں گا۔ اگر زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقت کے سینے سے نکال کر پھینک دے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ میں اتنا کمزور اور اتنا لاغر نہیں ہوں کہ آسانی سے نکل جاؤں گا۔ جو لوگ اپنے نصب العین کے غلام ہوتے ہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو لوگ اپنے نصب العین کے غلام ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ دنیا کو اپنے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مقطع کا شعر ہے۔ مقطع کا شعر اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہی ایک شے ہے جو تنہا کبھی ہونے نہیں دیتی، ظفر مر جاؤں گا جس دن پریشانی سے نکلوں گا۔ پریشانی انسان کو کبھی تنہا ہونے نہیں دیتی۔ اے ظفر، میں مروں گا تو بس اسی دن پریشانی سے نجات پاؤں گا۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی فکر اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، مجھے کبھی پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ملا اور اب تو پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے جینے میں لطف آنے لگا۔ جس دن مجھے پریشانیوں سے آزادی مل جائے گی وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پریشانیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، معنی و اشارات ڈیئر اسٹوڈنٹس، معنی و اشارات: بدن کجلانا، بدن کا بے رونق ہو جانا، ضمیر وقت میں پیوست، مراد کوئی ایسی بات یا تصور جو ہر زمانے میں موجود ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشقی سرگرمیاں: غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔